उर्दू का एक मशहूर शेर है, कहा है वो, उसमें शायर कहता है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। शेर का मुझे लगता है अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ये नौशेरा में काफिला क्यों लुटा, क्योंकि अगर हम बात करें आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर आज तक के कालखंड की, तो इस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत के अलावा देखा कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव आप जीते, डीडीसी के चुनाव आप जीते, यानी जिनको आपने लड़वाया वो सब जीते। और जब अपनी बारी आई तो नौशेरा से 2-4-500 की हार होती तो भी हजम कर लेते, लेकिन 8,000 की हार हुई है। इसके बारे में क्या? भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत जम्मू कश्मीर में हुई है, खासकर जम्मू रीजन में 29 विधायकों की जीत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है। और पिछले 7 सालों में पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने पूरी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पार्टी का विस्तार हो। 15 लाख से ऊपर इसकी मेंबरशिप इसी दौर में हुई। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी ने, जब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ होता था, तो मेंबर पार्लियामेंट 2019 में जब जीते, और उसके बाद जम्मू उधमपुर के मेंबर पार्लियामेंट्स की जीत हो, फिर 2024 में मेंबर पार्लियामेंट की जीत हो, बीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सब ने मेहनत करके वो प्रदर्शन दिया। 2024 के असेंबली इलेक्शंस में भी, लोकसभा इलेक्शंस 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी बीजेपी की शानदार जीत हुई। और 2024 के ये जो अभी अभी असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड में जो प्रधान है वही चुनाव हार रहे हैं। यहां तक बात है नौशहरा की। जम्मू के साथ साथ ये भी हम उम्मीद कर रहे थे, हमें विश्वास था कि नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी शानदार अंदाज में जीतेगी। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। 27,000 से ऊपर वोट्स भारतीय जनता पार्टी को वहां मिला है। 2014 में जो उस वक्त की नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसमें सुंदरबानी सब डिवीजन का क्षेत्र भी आता था, चूंकि डिलिमिटेशन के बाद नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अलग हो गई। और अगर 2014 में उस वक्त की टोपोग्राफिकल बाउंड्रीज का कंपैरिजन आज की उस क्षेत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी का करेंगे, तो बीजेपी ने 5,000 के करीब करीब ज्यादा वोट लिया है। वेस्टर्न नौशहरा का एरिया हो, उसके बाद नॉर्दर्न नौशहरा का एरिया हो, ईस्टर्न नौशहरा तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत बेस्टर्न गढ़ माना जाता है, लेकिन वेस्टर्न में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति वहां जो है वो इंप्रूव की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सब कार्यकर्ताओं की चाहत थी कि जम्मू के साथ साथ नौशहरा की सीट में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती। 27,000 वोट्स वहां भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कुछ वोट्स जरूर कम पड़ गए। मैं हृदय से नौशहरा की जनता का धन्यवाद करता हूं
मैं नौशहरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं का, और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जनता ने भी दिल खोलकर वोट दिए। ठीक है, कुछ कमी रही होगी, कुछ वोट्स कम रह गए होंगे, जिसका मलाल जरूर कार्यकर्ताओं को है। लेकिन ऐसा मुझे बताइएगा कि एक वो समय जब 35 सीटें हैं, जिन सीटों के ऊपर हिंदू कैंडिडेट जीते हैं, उनमें से 29 सीटें आपके पास है, यानी जम्मू संभाग का जो मैंडेट है वर्चुअली आपके पास है, उसमें आपका एक सीट, नौशेरा की सीट के ऊपर, वो भी हिंदू मेजॉरिटी सीट के ऊपर हारना। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला सर्वोपरि है। इस मैंडेट को कैसे देखते हैं कि कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा भारी बहुमत मिला है, जम्मू संभाग में बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, और लेकिन सरकार पहली बार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोalition सरकार बनने जा रही है। आप आने वाले कल को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं सभी चुने हुए विधायकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं जो नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी वो अपने वो सभी चुनावी वादे, जो चुनावों में उन्होंने वादे किए हैं जनता के साथ, वो वादे वो पूरे करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो नई सरकार बनेगी वो दाएं बाएं की बातें ना करके जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे की मजबूती के लिए काम करेगी, जनता की बेहतरी के लिए काम करेगी, और नई सरकार जो है वो जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए काम करेगी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो शानदार जीत हासिल की है, 29 विधायकों की जीत, ये अब तक का भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस है, और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, वोट शेयर भी बीजेपी को है। हालांकि हमारी अपेक्षा थी 30 से 35 सीटें बीजेपी जीतेगी, और कश्मीर में बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और उसके साथ साथ कुछ हमारे मित्र सहयोगी दल जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। यकीनन अगर 15 के करीब हमारे मिला जुलाकर इंडिपेंडेंट्स और मित्र दलों का अगर नंबर पहुंचा होता तो बीजेपी की सरकार होती, लेकिन चूंकि अपोजिशन, विपक्ष, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी बहुमत का आंकड़ा उन्होंने पार किया है, और मुझे लगता है कि वो अपना स्टेक क्लेम करेंगे सरकार बनाने का, और मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन रहन साहब, मुझे बताइए, जो 2002 के बाद भूमिका रही है जम्मू की, अक्सर जितनी सरकारें बनी है उसमें एक बड़ी भूमिका जम्मू की भी रही है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी, एमओएस में भी। अब जो सरकार बनने जा रही है, इसमें पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को तो पहले लोग ढूंढने पड़ रहे हैं कि लोग कहीं से मिल जाएं जिनको हम मंत्री बनाएं और जम्मू संभाग की रिप्रेजेंटेशन हो, और उसके बाद अब यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ जोड़कर उनमें से किसी को मंत्री बनाएंगे ताकि जम्मू रिप्रेजेंट हो। मुझे बताइए, ये किस हद तक जम्मू कश्मीर जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश के लिए है कि विपक्ष में जम्मू है और सत्ता में साफ तौर पर नजर आ रहा है घाटी बहुत। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू में सुपड़ा साफ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक, हमारे एमएलएस, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ेंगे और जनता को हक दिलाएंगे। जम्मू की जनता का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का यह कहना है कि विपक्ष में बैठकर जम्मू संभाग की बात दमखम से करेंगे।